देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 है लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। स्टोरी को ध्यान से सुनिए। सुन लिए हमने। अंडरलाइन और नोट द वर्ड्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए उसको अंडरलाइन कीजिए। ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। हर लफ्ज़ के मायने पहचानने की कोशिश कीजिए। वैसे तो मैंने आपको तमाम अल्फाज के मायने भी बताया और उसका पूरे सबक का ट्रांसलेशन भी, तर्जुमा भी बताया है। यू कैन लुक अप द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। फिर भी अगर कोई लफ्ज़ आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, पॉज करके, या फिर डिक्शनरी में से देख सकते हैं। और यू कैन आस्क योर टीचर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, या फिर अपने टीचर से अल्फाज के मानी पूछ सकते हैं। चलिए ये हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड देख लेंगे हम। रीड द सेंटेंस इन ए एंड फाइंड द वर्ड दोज मीनिंग इज गिवन इन बी। ए में दिए हुए जो है सेंटेंस पढ़िए और वो लफ्ज़ ढूंढिए इस सेंटेंस में जिसके मायने बी में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम तलाश करते हैं। सबसे पहले नंबर ए में पहला है वंस अ रिच मैन वाज स्कॉल्डिंग हिज लेजी सन। एक मर्तबा एक अमीर आदमी अपने सुस्त बेटे को डांट रहा था। इसमें शाउटिंग एंग्रीली, गुस्से से चिल्ला रहा था। इसके लिए कौन सा लफ्ज़ है? इसके लिए लफ्ज़ है स्कॉल्डिंग। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है आपने और लिख लेना है क्वेश्चन जैसे कि वैसा पूरा। सोमदत्त वाज अ पुअर ऑर्फन बॉय। सोमदत्त एक यतीम गरीब लड़का था। यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ ढूंढना है हमने? पर्सन हु हैज़ नो पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स। ऐसा शख्स जिसके वालिदैन या करीबी रिश्तेदार नहीं होते हैं, उसके लिए कौन सा लफ्ज़ है? ऑर्फन। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। दैट्स गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर। इस सादे से खाने के लिए बहुत अच्छी ये अदायगी है। इसमें फूड, खाने के लिए कौन सा लफ्ज़ है? ये फेयर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ही नीडेड वुड टू बर्न इन हिज फर्नेस। उसको अपने भट्टी में जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। अ प्लेस वेयर अ पॉटर बेक्स हिज ब्रिक्स पॉट्स एट्सेट्रा। ऐसी जगह जहाँ पर एक पॉटर या कुम्हार क्या करता है? भूनता है किसे? ब्रिक्स, ईंटों को, या पॉट्स, बर्तनों को वगैरह। कौन सा है? फर्नेस। ठीक है, आगे चलिए लास्ट। सम ऑफ देम पेड हिम कैश वाइल अदर्स पेड हिम इन काइंड। कुछ लोग उसको जो है रकम अदा करते थे और कुछ जो है चीज़ों की शक्ल में उसको देते थे। इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स, आर्टिकल्स, ग्रेन। चीज़ों की शक्ल में, अशिया की शक्ल में और अनाज की शक्ल में। इसके लिए कौन सा लफ्ज़ है? वो है काइंड। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन जो है, आगे के एक्सरसाइज या जो भी है टॉपिक आगे का हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नंबर 3, क्विज योर टीचर विद द हेल्प ऑफ द लेसन। लेसन की मदद से अपने टीचर को क्विज कीजिए। स्टूडेंट सबसे पहले पूछते हैं टीचर या सर या मैडम, जो भी बच्चे टीचर को पुकारते हैं उस इस्तेलाह से पुकारेंगे। तो यहाँ पर व्हाट डज स्मार्ट मीन। स्मार्ट का मतलब क्या है? या व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्मार्ट, या स्मार्ट के क्या मायने होते हैं। हम क्लास में जो है टीचर को किस तरीके से क्वेश्चंस पूछना चाहिए लेसन के दौरान, यहाँ पर वो हमको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। तो टीचर जवाब देंगे। समझो यहाँ पे ये खाली जगह थी, यहाँ पर भी ब्लैंक था, यहाँ पर भी ब्लैंक था, मैंने उसमें स्मार्ट ये लफ्ज़ फिलअप किया। टीचर कहेंगे इट मीन्स वेरी क्लेवर। इसका मतलब होता है बहुत होशियार। लुक एट इट केयरफुली। उसे ध्यान से देखिए। ट्राई टू रिमेंबर इट व्हेन आई वाइप इट ऑफ। जब मैं उसे मेट दूंगी तब तुम क्या करो? उसको याद रखने की कोशिश करो। या दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं आप? हाउ डू वी से डैश एन एक्सप्रेशन और सेंटेंस फ्रॉम योर मदर टंग। ये खाली जगह में आपको कोई उर्दू का कोई लफ्ज़ आपको भरना है और टीचर को पूछना है कि इसका मतलब क्या होता है, या उसको हम इंग्लिश में कैसा कहते हैं। समझिए यहाँ पे मैंने कोई ये लफ्ज़ लिखा, हाउ डू वी से कोई, तो टीचर ने जवाब दिया वी से समवन। उसे हम अंग्रेज़ी में उसके लिए समवन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाउ डू यू प्रोनाउंस FUTURE, ये भी ब्लैंक था यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, या व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्यूचर। मैंने यहाँ पे फ्यूचर लफ्ज़ लिखा और बच्चे पूछ रहे हैं कि ये FUTURE जो लफ्ज़ है इसको कैसा पढ़ते हैं, कैसा इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो टीचर कहते हैं फ्यूचर। लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी, ध्यान से सुनो और मेरे साथ दोहराओ, फ्यूचर। गॉट इट, आया आपके समझ में। इस तरीके से आगे है फिर से, हाउ डू यू स्पेल फ्राइड। फ्राइड ये लफ्ज़ की स्पेलिंग क्या है, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ फ्राइड। तो आप इसकी जगह दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर कहते हैं इट्स FRIED फ्राइड। आई विल राइट द वर्ड ऑन द बोर्ड, मैं ये वर्ड बोर्ड पर लिख देती हूँ। ठीक है, अब आगे और एक है, व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्ड फॉर डैश अ वर्ड फ्रॉम योर मदर टंग। आपको यहाँ पे कोई अपने उर्दू का कोई लफ्ज़ लिखना है और पूछना है कि इसके लिए अंग्रेज़ी में क्या लफ्ज़ है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुम्हार ये लफ्ज़ लिखा है, तो टीचर जवाब दे रहे हैं इट्स पॉटर, उसके लिए पॉटर लफ्ज़ है। या आई विल हैव टू फाइंड इट आउट, मुझे उसे देखना होगा या ढूंढना होगा, तलाश करना होगा। आई विल टेल यू टुमारो, मैं आपको कल बताऊंगी। या देयर इज नो इंग्लिश वर्ड फॉर दिस, अंग्रेज़ी में इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। या यू कैन यूज़ द वर्ड एज इट इज़ इन इंग्लिश, उसको अंग्रेज़ी में जैसा लफ्ज़ है वैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से टीचर कुछ ना कुछ जवाब देंगे। तो ये थी थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब इसके बाद है आपके लिए एक काम। नाउ मेक ग्रुप्स ऑफ 5 एंड प्ले द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स टर्न बाय टर्न। अब आपको 5-5 बच्चों के ग्रुप बनाना है और उसमें उस्ताद, टीचर और स्टूडेंट का रोल प्ले करना है। एक बच्चा टीचर बनेगा और बाकी बच्चे उसको इस तरीके से सवालात पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। नंबर 4, रीड द स्टोरी एंड लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट सोमदत्त सोल्ड। कहानी पढ़िए और सोमदत्त ने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें बेचा, उसकी लिस्ट या फहरिस्त बनाइए। यहाँ पे हमने लिखे हैं सोमदत्त सोल्ड रोस्टेड ग्राम, वुड एंड मेनी अदर आर्टिकल्स। सोमदत्त ने भुने हुए चने, लकड़ी और बहुत सारी दूसरी चीज़ें बेचा। ठीक है, अब आगे 5वां क्वेश्चन है, ये भी आपको नोटबुक में लिख लेने के हैं ये पूरे क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ सोमदत्त इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट दैट शोज हिज प्रोग्रेस। सोमदत्त की कहानी आपको एक फ्लो चार्ट की शक्ल में, ये जो नीचे चार्ट दिया गया है इस तरीके से आपको बनाना है, जिसमें उसका प्रोग्रेस यानी कि उसकी तरक्की दिखाई गई है। यूज़ 5 to 8 स्टेप्स, 5 से 8 स्टेप को आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिलअप किया है, आप लोग भी अपने नोटबुक में इसको देखकर फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या फिलअप किया मैंने, ये तस्वीर को देख के, सोमदत्त बोरोड अ डेड माउस फ्रॉम अ मर्चेंट। सोमदत्त ने एक मर्चेंट के पास से एक मरा हुआ चूहा उधार लिया। द शॉपकीपर गेव हिम 2 हैंडफुल्स ऑफ ग्राम। शॉपकीपर ने उसको 2 मुट्ठी चने दिया। द लेबरर्स गेव हिम स्टिक्स फॉर हिज ग्राम। उस ग्राम के, उन चनों के बदले लेबरर्स ने उसको लकड़ियाँ दी। उसके बाद ही बॉट मोर ग्राम एंड सोल्ड। उसने और ज़्यादा ग्राम ख़रीदा और बेचा। उसके बाद ही बॉट ऑल द वुड। उसने पूरी की पूरी लकड़ी ख़रीद लिया। उसके बाद अ पॉटर गेव हिम पॉट्स एंड पिचर्स फॉर वुड। एक पॉटर ने उस लकड़ी के बदले उसको जो है पॉट्स और पिचर्स दिया। उसके बाद ही बॉट ऑल द आर्टिकल्स दैट पीपल सोल्ड टू हिम। उसने लोगों ने जितने भी चीज़ें उसको ला के बेचे वो सब खरीद लिया। उसके बाद ही मेड अ गोल्डन माउस एंड गेव टू द रिच मर्चेंट। उसने एक सोने का चूहा बनाया और उस अमीर सौदागर को दे दिया।
इस तरीके से हमने पेज नंबर 40 जो है आपका देख लिए। आगे के एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।